रंग लाल गिरधारी, मेरे मोहन दास बिहारी, मेरे मोहन दास बिहारी, मेरे नंद लाल गिरधारी। दूसरा कौन? जनक। राजा जनक को धनुष्वान दे करके परशुराम जी भगवान विष्णु ने यही कहा कि हे परशुराम, ये धनुष को देकर तुम फिर से ये जो क्षत्रिय धारण किए हो उसे छोड़कर अपने पिता के धर्म को, उनकी परंपरा को, उनके कुल को आगे बढ़ाना है। इसीलिए फिर से ब्रह्मत्व का, ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को रखना है। और इसीलिए परशुराम जी चाहते थे कि मैंने बहुत सारे हत्याएं की है, और जब हत्याएं की है तो अशांति, शरीर मन सबके अंदर अशांति होती है। तो शांति के लिए वो साधना करने लगे, साधना में चले गए, ध्यान में चले गए। हमें परशुराम जी से सीखना है कि जब बहुत अशांति और तनाव हो तो साधना ही एक मार्ग है। अगर दूसरा कोई मार्ग होता तो परशुराम जी करते ना। जो स्वयं ईश्वर का अवतार है, उन्होंने प्रेरणा दी कि जब कोई अपराध जान सुन के नहीं किए हैं, आताताई को मारना ही, आताताई को इस धरती से मिटाना ही, धरती पर शांति स्थापना करना ही उनका मिशन था। पर शांति के लिए उन्हें एकांत हिमालय में जाकर ध्यान साधना करने लगे। और जब रामावतार हुआ परशुराम अवतार के बाद जिस धनुष को जनक जी को दे के आए थे, वो जनक जी सोचते हैं कि मेरे यहाँ अर्ध उम्र हो गए, संतान नहीं है। फिर भी उनका राज्य आप लोगों ने सुना कि कैसे सुखी थे, कैसे सब आनंद में थे, प्रजा भी और स्वयं राजा भी। एक दिन ऐसा हुआ कि जो रावण ने ऋषि मुनियों का कर के रूप में जो खून निकाला था, वो घड़े के घड़े भरे थे। रावण ने अपने जो संभालते थे उनका राजकोष, उनको बुलाया और पूछा कि राजकोष में कितना धन इकट्ठा हुआ, कितने दिए ऋषि मुनि? बोले महाराज, राजकोष में कुछ भी धन नहीं आया है ऋषियों द्वारा। हाँ, लेकिन आपने जो खून निकालने का आदेश दिया है ना, वो घड़े के घड़े भरा हुआ है। और वहाँ के जो वैद्य थे वो आके कहते हैं महाराज, आप जल्दी इस खून का निवारण कीजिए, नहीं तो आपके जो नगर में महामारी फैल जाएगी। क्योंकि जब हम रक्तदान करते हैं, कैंप लगती है, तो वो भी पूरे नियम से पैकेज में बंद होता है। यहाँ तो खुले घड़े में भरे जा रहे हैं, तो उसमें जम्स, कीटाणु ऐसे खतरनाक पैदा हुए। तो वहाँ के वैद्य कहते हैं, नगर के वैद्य, कि महाराज इस खून का जल्दी निवारण कीजिए, नहीं तो
कोष क्या महामारी फैलेगी जिसको बचा नहीं पाओगे, और आप इसको कहीं भी नहीं फेंक सकते। अब धन इकट्ठा करना भूल जाइए, आप उपाय खोजिए कि इस रक्त को कहाँ डालना है। रावण आदेश देते हैं कि इसे नगर के बाहर दूर फेंक दीजिए। आधी रात को घड़े के घड़े असुर, उनको उड़ना भी आता था, असुर पार्षद जो है घड़े घड़े ले करके नेपाल की बॉर्डर की तरफ जाने लगे। बीच में विश्वामित्र जी का आश्रम था जिसमें यज्ञ चल रही थी। संत ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और देखा घड़े से जब ले जा रहे थे तो उसका रक्त पड़ रहे थे नीचे। ऋषि मुनि सोचने लगे कि आज खून की बारिश कैसे हो रही है। अगर रक्त की बारिश हो रही है इसका मतलब कोई बहुत विषम संदेश है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। राजा जनक के जो नगरी, उनके जो नगर है उसमें वो घड़े के घड़े खून को डाल दिए। और राजा जनक का भूमि तो बहुत हरियाली, बहुत उपजाऊ, वहाँ के लोग सुखी, लेकिन जब निर्दोषों का खून जहाँ बहे, ऋषि मुनि जो ईश्वर का भजन करने वाला, उनको गलत तरीके से तलवार से काट काट कर निकाले थे, और जहाँ पे डाला वो भूमि बंजर हो गई। अकाल पड़ने लगा। वहाँ के जो किसान है राजा जनक के पास, सब मिलके जाते, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो कि आप कुछ मदद कीजिए, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। जैसे राजा जनक के पास संदेश गया तो वो तो बड़े दयावान थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया और कहा कि राजकोष दरबार का खोल दीजिए और एक एक किसानों को बांट दीजिए नगर में। दोबारा शिकायत आया तो मैं बख्शूंगा नहीं, जिसको जितना धन चाहिए दे दो। पर कुलगुरु आए और कहते हैं राजन, ये समस्या का हल नहीं है कि लोग गरीब हैं, उनके पास धन नहीं है, और आप राजकोष में जितना धन है वो किसानों को बांट दे, इससे इनकी समस्याएं हल नहीं होगी। ये जो आप सोच रहे होंगे ये जो बंजर भूमि है वो अगले साल उपजाऊ हो जाएगी, अगले साल फसल होगा, ऐसा नहीं है महाराज, ये हमेशा के लिए बंजर हो चुकी है। ये समस्या का हल नहीं कि आप राजकोष से इनको धन बांटे, तो समस्या का हल क्या है? कहा समस्या का हल ये है कि ये भूमि जो बंजर बनी है ये उपजाऊ हो सकती है इसी वक्त। बोले कैसे? अगर आप अपने हाथों से खेत में जाकर अगर हल चलाएं तो ये बंजर भूमि उपजाऊ हो सकती है, इंद्र बारिश बरसाएंगी। आप सोचिए, एक राजा, एक प्रधानमंत्री किसी समाज और देश के कल्याण के लिए खेत में जाकर हल चलाना क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। पर जनक जी तुरंत तैयार हो गए। कितना प्रजा के सेवक रहे होंगे राजा जनक जी। बोले ऐसी बात है? तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे राजा हल चलाएंगे तो लकड़ी का क्यों चलाएं, सोने की बनवाएंगे। राजा जनक कहते नहीं, जिससे बारिश हो, जिससे समस्या का हल हो, हम वही काम करेंगे।
उस समस्या का हल राजा जनक के हल चलाने में ही है। जैसे राजा जनक हल चलाने को तैयार हुए, चलाना शुरू किए, तो वो भूमि उपजाऊ हो गई और उसी भूमि से हमारी माँ सीता, जो माता लक्ष्मी के ही रूप हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मैं राजा दशरथ के घर जा रहा हूँ और आप राजा जनक के घर जाइए। देवी, ये दोनों राजा निसंतान हैं, अधेड़ उम्र के हैं, दोनों ही निसंतान हैं, अलग अलग देश में हैं। मैं एक के घर को खुशहाल बनाऊंगा, तुम दूसरे के घर को खुशहाल बनाना। और इस तरह धरती माता को प्रणाम करती है कि माँ, आप अपने पुत्री के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए और आपकी कोख से मुझे जन्म दीजिए। माता धरती कहती है, ऐसा सौभाग्य कि माँ जननी को मैं अपने कोख से जन्म दूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हल चलाया गया, माँ जननी प्रकट हुई। हल चलते चलते एक जगह अटक गया और जब उसे निकाला गया, उस बक्से को खोला गया, तो एक सुंदर सी सुकन्या थी। और आज स्वयं माता लक्ष्मी का प्रकटीकरण हो रहा है, एक बालक के रूप में। कभी विष्णु पुराण में माँ लक्ष्मी को एक बालक के रूप में अवतरित होते आज ही दर्शन हो रहा है। और जहाँ माँ जगदम्बा का आवरण हो, स्वयं माँ शक्ति का जहाँ अवतरण हो, वो जगह, वो भूमि, वो हवाएं, वो आकाश कैसा होगा। मैया का दरबार सुहाना लगता है, हम भक्तों का दिल दीवाना लगता है। आज बंजर भूमि भी और राजा जनक के दरबार भी और उनके नगरवासी भी आज से उनके खुशहाल के दिन आ गए। बीत गए उनके दुख के दिन, बीत गए उनके निराशा का दिन, बीत गए उनके तनाव के दिन। आज तो माँ जगदम्बा की हरियाली छाई हुई है। मैया का दरबार, मैया का दरबार सुहाना लगता है, हम भक्तों का मैया का दरबार सुहाना लगता है, हम भक्तों का दरबार सुहाना लगता है।
माँ धरती की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। जनक नगरी जो बंजर हो चुकी थी ऋषियों के रक्त से, शनि भूमि माता लक्ष्मी आज आई है। जैसी माँ सुनैना और राजा जनक ने उस कन्या को देखा, अत्यंत खुश होकर के कहते हैं कि इस कन्या को हम अपनी पुत्री स्वीकार करेंगे। और सारे प्रजा वहीं थे। उस भूमि कन्या को सीता का नाम दिया और अपने पुत्री के रूप में राजा जनक स्वीकार की। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। अब तो जब बच्चे जो होते हैं किसी के घर में, बाल स्वरूप उनका चलना, उनका दौड़ना, उनका मासूम, उनके सवाल, उनके जवाब सब निराले होते हैं। भगवान ने बाल स्वरूप अद्भुत बनाया। शायद बाल अवस्था न होती तो मानव जीवन निरस होता। लोग कितने भी तनाव में रहे, छोटे बच्चे से बात कर लो सदमे से बाहर आ जाएंगे। मैंने बहुत बार ऐसे देखा, किसी के घर डेथ हुई है और वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, सदमे में चले गए हैं, उसके गोद में छोटे बच्चे डाल दो। जो बोलता है, जो चलता है छोटा सा, वो उसको बोल बोल के उस सदमे से बाहर ले आएंगे। वो भूल जाती है जो सदमे में है और बाल्यावस्था की लीला में खो जाती है। माँ सीता सुने महल में राजा जनक के जब दौड़ने लगी, खिलखिलाने लगी, चलने लगी, तो अब तो उनके महल निराला है राजा जनक जी का। कुछ बड़ी हुई, तो वहां पर गौतम ऋषि आए हुए थे। राजा जनक कहते हैं, पुत्री सीता गुरुदेव को प्रणाम करो। छोटी सी नन्ही सी कन्या है। सीता दौड़ के आई क्योंकि आज्ञाकारी पुत्री थी, लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि को देखा मुंह फेर ली। कहा, नहीं पिताश्री, मैं इनका प्रणाम नहीं करूंगी। तुम जानते हो कौन है? सीता कहती, मैं जानती हूँ ये कौन है। बोले, सीता तुम पहली बार देख रही हो इनको? ये वही गौतम ऋषि है ना जिन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को छोड़ दिया था। उनके राजा जनक को तो इसकी पता ही नहीं, और सीता ये कह रही कि ये वही गौतम ऋषि है ना जिन्हें इंद्र के अपमानित करने पर, जबकि उस पत्थर बनी अहल्या की कोई गलती नहीं थी। गलती तो की थी इंद्र ने, फिर भी एक नारी को अपमानित करके, श्राप दे करके, पत्थर बना करके पुरुष होने का पुरुषत्व निभाया ना आपने। अब तो खुश होंगे एक नारी का अपमान करके। गौतम ऋषि कहते हैं कि हे देवी राजा जनक, ये आपकी लड़की कोई महान देवी है। और सीता से कहते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की है, लेकिन आज मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। सीता कहती है, मैं ऐसे इंसान को अपने गुरु स्वीकार नहीं करूंगी पिताश्री, जिन्होंने किसी नारी का अपमान किया है बिना गलती का। शायद सीता का अवतरण शायद इसलिए भी हुआ हो कि जिन जिन लोगों ने नारी का अपमान किया है, बिना गलती के तिरस्कार किया है,
आज सीता ने उनको, इतने बड़े गौतम ऋषि, उनको बहिष्कृत कर दिया कि मैं इनको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। गुरु किसको बनाया सीता जी ने? सदानंद को। गौतम ऋषि के पुत्र थे सदानंद, और यही जनक के कुल गुरु थे। परशुराम जी ने कहा था कि ये जो धनुष है ना, तो शिव धनुष जो मैं स्थापित करके जा रहा हूँ, इसे बहुत सारे सैनिक आकर उठाएंगे तब उठेगा, हर रोज साफ करवा लिया करो। ये काम सदानंद जी का था। वो पूजा पाठ का काम सदानंद जी करते थे, गौतम ऋषि के पुत्र। सीता दौड़ती हुई आई और कहती, गुरुदेव मैं साफ कर लूं? सदानंद जी कहते, नहीं, इसको तो बहुत सारे लोग उठाते हैं तब पूरा साफ करते हैं। मैं आपको उठा के दिखाऊं गुरुदेव? और अपने हाथ से उठा के देखो, ये ऐसे उठ जाते हैं। और देखो गुरुदेव, मैं ऐसे साफ करती हूँ इसको। एक हाथ से उठाई, दूसरे हाथ से साफ करने लगी। गौतम ऋषि तो सदानंद जी स्तब्ध रह गए इसको देखकर। उसी समय राजा जनक भी आ रहे थे। वो भी देख रहे थे कि जिसके लिए उठाने के लिए इतने सारे लोग चाहिए, पर सीता तो एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से साफ कर रही है, और इसके लिए तो ऐसे ही बलवान शक्तिशाली वर चाहिए। उसी दिन राजा दशरथ प्रतिज्ञा ले लिए कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष पर प्रचंडता चढ़ाएगा, और इनके जैसा शक्ति होगा। सीता जैसे उठा लेती है वैसे शक्तिशाली जो पुरुष होगा धरती पर, उसी के साथ विवाह होगा। इधर राजा दशरथ के आंगन में आप सब लोगों ने कल देखा कि भगवान का अवतरण क्यों होता है? क्यों आते हैं धरती पर? तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जब विषम परिस्थिति आती है तब भगवान आते हैं। प्रेम सद्भावना जब धरती पर कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं है तो घर नहीं है, प्रेम है तो परिवार है, प्रेम है तो गांव है, प्रेम है तो समाज है, प्रेम है तो राज्य है, प्रेम है तो देश है। और प्रेम से ही जब प्रेम खत्म होती है, जीवन में निराशा आ जाती है। और सदाबहार प्रेम तभी रह सकता है जब ईश्वर आपके अंदर है। वो तो अंदर ही है, लेकिन आप जब बार बार चार्जिंग करते हैं, बार बार ईश्वर की आराधना करते हैं, तभी बैटरी चार्जिंग रहती है। चाहे आईफोन ले लो, महंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, लेकिन चार्जिंग ना करो तो कुछ काम का नहीं। ऐसे ही मानव शरीर बड़े महंगे तो लेके चल रहे हो, ईश्वर आपके अंदर विराजमान है, पर अगर चार्जिंग नहीं किए तो कोई कीमत का नहीं। ईश्वर में झुकाव हो, ईश्वर के चरणों में प्यार हो, भक्ति हो, भक्ति ही मानव के अंदर प्रेम जागृत करती है। और ये रावण जो संतों के साथ अन्याय किया था, उसकी जो अत्याचार कैसा था वर्णि न जाए अमित। घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति, किनके पाप पुण्य नीति। जिस इंसान को हिंसा से प्यार हो, मारने में ही जिनको मजा आता हो, लोगों को दुख देने में ही जिनको मजा आता हो, उसकी पाप का वर्णन कौन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता।
इतना पाप रावण ने किया है कि मैं अपने रामायण की चौपाइयों में उनके पाप का वर्णन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ उसके वर्णन करने में। और जब रावण ने अत्याचार किया तो धरती डगमगाने लगी। ये जिस धरती पर आप बैठे हो ना, वो धरती माता डोलने लगी। क्यों? धरती माता कहती है जश्न मोहि करो एक राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम।